रख के मदीने वाला अपना रुख करके ते अल्लाह दे महबूब दी बारगाह दे विच ए अर्ज कर दियो कि तेरी नजर होवे दिन चढ़ जावे, तेरी नजर होवे दिन चढ़ जावे, तेरी नजर होवे दिन चढ़ जावे, तेरी जात दिया क्या बातां ने, तेरी नजर होवे दिन चढ़ जावे, तेरी नजर होवे दिन चढ़ जावे, तेरी जात दिया क्या बातां ने। और आखिरी शेर है और बड़ा ही प्यारा शेर है। सरकार दे दस्तर खान उते सरकार दे दस्तर खान उते खादे नियाजी जग दोवें, खादे ने नियाजी जग दोवें, मेरे आका कमली वाले दी। सारे जिक्र कर लो, मेरे आका कमली वाले दी, मेरे आका वाले दी, मेरे आका कमली वाले दी, खैरात दिया क्या बातां ने, मेरे आका कमली वाले दी, मेरे आका वाले दी, खैरात दिया क्या बातां ने, मन मोड़े नबी मन ठारे नबी, तेरी जात दिया क्या बातां ने, जदों बोले मुंह विचों फुल खिल दे, जदों बोले मुंह विचों फुल खिल दे, तेरी बात दिया क्या बातां ने। बाद अज हमदो सलात स्टेज दी जीनत मुक्तदार उलमाए किराम व जुमला हाजरीन व सामईन, अल्लाह ताला दा करोड़ा मरतबा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने रात दियां इन्हां घड़ियां दे विच अपने घर दे विच बैठ के सानू ये जिक्र करन दी सआदत नसीब फरमाई। और असी नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी मुहब्बत दे विच अल्हम्दुलिल्लाह इत्थे सब मौजूद हाँ। अल्लाह ताला इस मुहब्बत दा सदका और इस जिक्र पाक दा सदका सब दियां दुनिया ते आखरत दियां मंजिलां आसान फरमाए। मेरे दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी आमद दी खुशी हर मोमिन दे दिल दे विच मौजूद है। दिन नूं भी मैं बात कर रहा सा, एक दोस्त कह रहे सन कि मैं फलाने मौलवी की तकरीर सुनी, उन्हें आख्या जी जेडे ए सुन्नी मौलवी जेडे ने या सुन्नी अवाम जेड़ी है ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आमद दी बड़ी खुशी करते हैं, तो ये जायज़ नहीं, ये बिदअत है, ये फलाएं ये फलाएं ये फलाएं। तो मैं ये कह रहा सा कि ये तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक दे विच बयान फरमा दिता है और मोमिना नूं अल्लाह ताला ने हुक्म इरशाद फरमा दिता है। ये हुण अपने अपने नसीब ने कि केड़ा मोमिना वाला काम करदा है ते केड़ा इबलीस वाला काम करदा है। इस मौके ते बड़ी मशहूर आयत मुबारक इन्हां दिनां दे विच बिलखुसूस तुसीं समाअत फरमांदे हो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही, ऐ महबूब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तुसी फरमा दो
कि जिस वक्त अल्लाह ताला दा फजल होवे और अल्लाह ताला दी रहमत तुहानू मिले, फाबिज़ालिका फलयफ़रहू, ते उस वक्त फिर तुहानू चाहिए कि तुसी खूब खुशियां मनाया करो। खुश होके बोलो सुभान अल्लाह। जिस वक्त अल्लाह ताला दी रहमत मिले और अल्लाह ताला दा फजल मिले, हुण तुसी खुद अंदाजा करो कि बेटी है ते अपने बाप दे वास्ते, मां दे वास्ते रहमत, उस्ताद है अपने शागिर्द दे वास्ते रहमत, माए अपनी औलाद दे वास्ते रहमत, उस्ताद अपने शागिर्द दे वास्ते, शेख अपने मुरीद दे वास्ते रहमत। इस तरह हर एक दी रहमत दी एक हद है, लेकिन मेरे तुहाडे प्यारे आका अलैहिस्सलाम दी शान यह है कि आप किसी एक बस्ती वास्ते रहमत नहीं, किसी एक कौम वास्ते ही रहमत नहीं, किसी एक मखलूक वास्ते रहमत नहीं, किसी एक आलम वास्ते रहमत नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम दी शान कुरान पाक दे विच इस तरह बयान फरमाई है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब करीम, तुहानू असी एक जहान वास्ते नहीं, दो जहाना वास्ते नहीं, बल्कि जितने भी जहान अल्लाह ताला ने तखलीक फरमाए ने, महबूबा असी तुहानू सारियां वास्ते रहमत बना के भेजिया। तो जिन्हों एक रहमत मिले, जिन्हों बेटी की सूरत विच रहमत मिले, या जिदे कोले मां की सूरत विच रहमत है, या किसी सूरत विच भी उसनों रहमत मिले, ते ओनू खुशियां मनान, ओ खुशियां मनाए ते जेड़े पूरी कायनात दे वास्ते रहमत बन के आए ने, तमाम आलमीन दे वास्ते रहमत बन के आए ने। उस महबूब दी आमद ते अगर खुशी मनाई जाए तो फिर इबलीस ते नाराज हो सकता है, मोमिन नाराज नहीं हो सकता। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सदके आप ते अल्लाह दा फजल है नहीं, मेरे आका अलैहिस्सलाम ते अल्लाह दी रहमत है नहीं, साडे उत्ते कितने फजल होए ने, एक एक करके अगर गिनावा तो काफ़ी वक्त दरकार है। तुसी खुद अंदाजा करो, मैं आगे बयान कर चुकिया वा कि आका अलैहिस्सलाम दी आमद तो पहले औरतां दा हाल ये सी कि जिस औरत दा खामद फोत हो जांदा सी, पूरे साल दे वास्ते, पूरे साल दे वास्ते उन्होंने एक ऐसी कोठड़ी दे विच जिथे जानवर बन्ने जाते सन, उहदे विच कैद कर दिता जाता सी। ना नहाण की इजाजत है, ना कपड़े बदलन की इजाजत है। तफसीर वाले जनाब सीरत वाले लिखते हैं कि जिस वक्त साल तो बाद, पहले तो जिंदा ही नहीं सी बचती, ऐसी सूरत हाल दे विच कौन जिंदा बचे, तो अगर वो जिंदा बच जाती सी, इस कदर ओदे जिस्म दे विच जहर आ जाता सी कि अगर किसी जानदार नूं वो अपना हाथ ला लैंदी सी तो ओदे जहर नाल मर जाता सी। इस कदर जहरीली होके उस कमरे दे विचों साल बाद निकलती सी जिहड़ी औरत दा खामद फोत हो जाता सी। कितना जुल्म है, कितनी ज्यादती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आमद तो पहले जानवरां दा हाल की सी कि अगर जानवर दी उठे ना, ऊठ दी कुहान खाण नूं दिल कीता ना तो उन्होंने ज़िबा नहीं करते सन, उस तरह जिंदा दी ही कुहान उतार लईए। अगर वो जनाबे अली पट खाण नूं दिल कीता है तो उस तरह ही लत्त दे उत्तों जनाबे अली जिंदा दा गोश्त उतार लिया। इस कदर जानवरां नूं भी अजियत दी जाती सी, इंसानां नूं भी अजियत दी जाती सी। ये मैं सारी तफसील बयान करा, बहुत वक्त दरकार है। दसना ये चाहना वा कि अल्लाह दे महबूब आए, इंसान ते इंसान रह गए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी शरीयत इस्लामिया दे विच इंसान ते दूर दी बात है, किसी जानवर दे नाल भी ज्यादती दी इजाजत नहीं। खबरदार किसी जानवर दे उत्ते ओदी ताकत तो वध के बोझ नहीं लगना, किसी जानवर दे नाल जुल्म नहीं करना। ओनू खाना भी ओदे जनाबे अली जरूरत दे मुताबिक देना है, ओनू पीना भी ओदी जरूरत दे मुताबिक देना है, ते ओदे नाल चंगा सलूक करना है। इंसान ते इंसान रह गए, जानवरां नूं भी हकूक मिल गए, जानवरां नूं भी हकूक मिल गए, गुलामां नूं हकूक मिल गए, लौंडियां नूं हकूक मिल गए, मां बाप नूं हकूक मिल गए, हर एक नूं हकूक मिल गए। ते ये अल्लाह दा फजल नहीं, ये अल्लाह दा फजल नहीं।
ये अल्लाह की रहमत नहीं, ये अल्लाह की मेहरबानी नहीं, ये अपने महबूब के सदके अल्लाह ने इतने फजल फरमाए, इतने करम फरमाए, और अल्लाह ताला ने वो जुल्मतां दूर फरमा दित्तियां, अंधेरे दूर फरमा दिते, और अल्लाह ताला ने जग नूं भी रोशन फरमा दिता, और लोकां दे दिलां नूं भी ईमान दे नूर नाल मुनव्वर फरमा दिता जी। ये अल्लाह का फजल नहीं? तो अल्लाह ने फरमाया जदों फजल होवे ऐ महबूब इन्हां नूं फरमा दिओ, तुहाडा हक बनदा है, तुहाडा फर्ज बनदा है कि जदों अल्लाह का फजल होवे, अल्लाह की रहमत तुहानूं मिले, तो फिर खूब खुशियां मनाया करो। इहदे तो बाद हुण किहड़ी दलील चाहिदी है बई? हुण इहदे तो वड्डी किहड़ी दलील चाहिदी है? जे तुसीं आखो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आमद ते जनाबे वाली खुशी नहीं करनी चाहिए, तो मैं तो किताबां जितनियां को पढ़िया ने, मैनू तो एक ही वो जनाबे वाली वो इन्हां दा गुरु ही नज़र आया है कि जिन्हें हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आमद ते अपना सिर पिटिया सी जी। पढ़ो हदीस दियां किताबां दे विच मौजूद है, 4 मौके ऐसे आए कि शैतान खूब रोया, उन्हें अपने सिर विच मिट्टी भी पाई, अपना चेहरा भी पिटिया, खूब रोया। 4 मौके ऐसे आए। एक वो मौका कि जदों अल्लाह ताला ने उन्होंने मरदूद किया, जन्नत तू कढ़ दिता, फरमाया कि ये तू मरदूद है, ये रजीम हो गया, मरदूद हो गया, जा जन्नत चो निकल जा, तू अज तो बाद जन्नत दाखिल नहीं हो सकता। जदों जन्नत चो अल्लाह ने कढ़िया, उदों बड़ा रोया सी। फिर जदों अल्लाह ने आसमान तो जमीन ते उन्होंने उतारिया, उदों बड़ा रोया सी। ते फिर जदों अल्लाह दे महबूब दी आमद हुई है ना, ये शैतान उदों बड़ा रोया सी। ये शैतान दे चेले फिर इकट्ठे होए ते उन्हें आख्या गुरु जी पहले भी बड़े नबी आए ने, 1 लाख कमो बेच 24,000 पैगंबर ये सारे आए ने, गुरु जी इन्ना परेशान, इन्ना गमगीन, इन्ना दुखी, इन्ना उदास असी पहले तुहानू कदे नहीं वेख्या, इन्ना मातम करदियां पहले कदे नहीं वेख्या, अज बड़े परेशान से। खैर ये भी अल्लाह दे नबी ने। उन्हें आख्या तुहानू नहीं पता, ये पत्थरां नू कलमा पढ़ा जानदा है। हाँ, वो तो इंसानों को पढ़ाते रहे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तबलीग की थी, 90 बंदे मुसलमान हुए ने, 80 या 90 बंदे मुसलमान हुए ने, कलमा पढ़िया। लेकिन कुर्बान जावा एदी ते शान ए वे, जे इंसान कलमा नहीं पढ़दा ते ए पत्थरां नू कलमा पढ़ा जानदा ए पत्थरां नू कलमा पढ़ा जानदा ए सुकियां खजूरां उगा जानदा ए सुकियां खजूरा उगा जानदा ए गुंगियां नू गल्लां करा जानदा ए गुंगियां नू गल्लां करा जानदा ए मुहम्मद दा रुतबा खुदा जान है। उन्हें आख्या इंसान अगर कलमा ना भी न पढ़नगे तो यदी शान ये है कि इन्हें पत्थरों भी कलमा पढ़ा छड़ना है। उच्ची बोलो सुभान अल्लाह है। ये मेरे तुहाडे आका अलैहिस्सलाम दी शान है। मैं कुर्बान जावा। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप अपने वालिद साहब का वाकया बयान फरमाते ने। आप फरमाते ने कि मेरे वालिद साहब कहते हैं कि मैं मक्के गया तो उत्थे हुजूर दी आमद दे दिहाड़े सन ते फरमाते ने कि एक जगह ते हुजूर दे मिलाद दी महफल सजी सी। मालूम होया कि इन्हां शैतान दे चेलियां दी आमद तो पहले मक्के दे विच भी हुजूर दे मिलाद दियां महफलां सजदियां सन। कह लो ना सुभान अल्लाह। क्यों जी हजरत ये नजदियां दी हुकूमत तो पहले मक्के विच भी ते मदीने विच भी पढ़ो बहुत सारे उलमाए किराम औलियाए किराम ने बयान किया है कि मक्के विच भी हुजूर दे मिलाद दे दिनां दे विच मिलाद शरीफ दे जिक्र दियां महफलां सजदियां सन ते मदीने विच भी हुजूर दे मिलाद दियां महफलां सजदियां होंदियां सन जी। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे दोस्तों जरा तवज्जो फरमाओ ना। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह
आप फरमाते ने मेरे वालिद मोहतरम हजरत शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह मक्का शरीफ तशरीफ लै गए। मेरे आका अलैहिस्सलाम दे मिलाद दे दिहाड़े सन। जिस वक्त मक्के गए एक जगह ते जनाबे अली हुजूर दे मिलाद दी महफिल पाक सजी हुई सी। आप फरमाते ने हुजूर दा मिलाद पढ़िया जा रहा सी, हुजूर दियां सिफतां बयान कीतियां जा रही सन, हुजूर दियां शानां बयान कीतियां जा रही सन। आप फरमाते ने इस महफिल पाक दे दौरान अचानक मैं देखिया कि अंदर जनाबे अली महफिल पाक दे उत्ते अल्लाह ताला दे अनवारो तजल्लियात दी बारिश नाजिल होने लग पई है। आप फरमाते ने मैनू पता नहीं सी पिया लगता कि मैं दिल दियां अखां दे नाल ये नज़ारा वेखना पिया या सिर दियां अखां दे नाल ये नज़ारा पिया वेखना वा। फरमाते ने जनाबे अली अचानक मैनू अनवारो तजल्लियात दी ये बारिश नाजिल हुई। फिर मैं जदों थोड़ी देर तो बाद ये गौर कीता है ते मैनू समझ आई है कि ये जिहड़ी मैनू अनवारो तजल्लियात दी बारिश नजर पई आउंदी है, ये अनवारो तजल्लियात दी जिहड़ी बारिश पई दिसदी है ये अल्लाह ताला दी रहमत दे ओ फरिश्ते ने कि जेड़े आसमान तो जमीन ते सिर्फ मिलाद दियां महफिलां विच शिरकत करन वास्ते आए। ये अल्लाह दे ओ फरिश्ते नाजिल हो रहे हैं। कह लो सुभान अल्लाह। अल्लाह दे ओ फरिश्ते नाजिल हो रहे हैं कि जेड़े फरिश्ते आसमान तो जमीन ते सिर्फ ये मिलाद दी महफिल विच शिरकत वास्ते आए जी। अल्लाह अकबर कबीरा। और फिर रिवायात दे विच आउंदा है इमाम इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते ने कि हजरत सिर्री सख्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, आप फरमाते ने हजरत सिर्री सख्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह दा कौल हजरत इमाम इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी किताब नेमतुल कुबरा दे विच नकल कीता। फरमाते ने हजरत सिर्री सख्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाया जेड़ा बंदा भी हुजूर दे मिलाद दी महफिल पाक दे विच शिरकत वास्ते जांदा है वो इंज ही है कि जिवें जन्नत दे बागां विच जा रहा है। जेड़ा बंदा अल्लाह जेड़ा बंदा भी हुजूर दे मिलाद दी महफिल पाक दे विच जनाब अली शिरकत करने वास्ते जांदा है वो इसे तरह ही है कि जिवें जन्नत दे बागां दे विच जा रहा है। आप फरमांदे ने वजह दी है कि जदों भी हुजूर दे मिलाद दी महफिल सजाई जाती है ते हुजूर दी मुहब्बत दी वजह तो सजाई जाती है क्योंकि दिल दे विच हुजूर दा प्यार होंदा है, दिल दे विच हुजूर दी मुहब्बत होंदी है। दिल जनाब अली बंदे नूं मजबूर करदा है, मुहब्बत बंदे नूं मजबूर करदी है कि उठ नाले हुजूर दा जिक्र कर, नाले सुन नाले हुजूर दा जिक्र ते नाले मखलूक नूं भी सुना। फरमांदे ने एदी वजह ए वे कि जेड़ी महफिल पाक सजाई जाती है हुजूर दी मुहब्बत दी वजह तो सजाई जाती है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा ये फरमान है कि जेड़ा मेरे नाल मुहब्बत करेगा वो जन्नत दे विच मेरे नाल होवेगा। हुजूर दा फरमान है कि जेड़ा मेरे नाल मुहब्बत करेगा जन्नत दे विच मेरे, बोलो ते सही ने, जन्नत विच मेरे। अज असीं महफिल सजाई है ते क्यों सजाई है? हुजूर दी मुहब्बत दी वजह तो, हुजूर दी ठंडा लाए अल्लाह दे बंदे, हुजूर दी मुहब्बत दी वजह तो सजाई है। तो हुजूर दी मुहब्बत बंदे नूं जन्नत लै जाएगी। हुजूर दी मुहब्बत बंदे नूं कित्थे लैके जाएगी? बोलो तो सही ना। अब मैनूं लगदा तुसीं जन्नत शायद कोई प्रोग्राम कोई नहीं है भी, हुजूर दी मुहब्बत कित्थे लैके जाएगी? हाँ वो गल भी है ना इम्तियाज साहब कि वो बच्चों को उस्ताद ने पूछया कि पुत्र किने किने जन्नत जाना है, तो सारे हाथ चुकया तो एक ने ना चुकया। तो उन्हें कहा पुत्र तू नहीं जाना, तो उन्हें आख्या मैं अम्मा मैनू आख्या सी सीधा घर आवी जी। तो शायद हो सकता जनानियां आख्या हो भी सीधा घर आवी महफिल तो बाद। हुजूर दी मुहब्बत बंदे नूं कित्थे लैके जाएगी? जन्नत लैके जाएगी। और ए जिहड़ी महफिल सजाई जाती है, घर सजाई जाए या मस्जिद भी सजाई जाए है, कलियां सजाई जाए या मजमे भी सजाई जाए, ये हुजूर दी मुहब्बत दी वजह तो सजाई जाती है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान है कि जेड़ा बंदा मेरे नाल मुहब्बत करेगा जन्नत विच मेरे नाल होवेगा, जन्नत विच मेरे
नाल होगा। तो ये सारिया महफिल जो भी सजाइया गई और एहतमाम किया गया, मेरे दोस्तों दुआ करो कि अल्लाह ताला ये अल्लाह करे तो ये क़यामत तक सजदियाँ ही रहन। हाँ इंशाअल्लाह, क्योंकि अल्लाह ताला दा ये वादा अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नाल, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, ऐ मेरे महबूब हर आउण वाली घड़ी तुहाडी पहली घड़ी दे नालों बेहतर है जी। और कई कोशिशां कीतियां, बड़ियां बड़ियां हुकूमत आईयां और कोशिशां कीतियां कि ये जिक्र रुक जाए, लेकिन अल्लाह ने फरमा दिता बारा फाना लका जिक्रक, ऐ महबूबे करीम असी तुहाडा जिक्र तुहाडे वास्ते बुलंद फरमा दिता है। और जिदा जिक्र अल्लाह ने बुलंद फरमा दिता है ओदा जिक्र कोई पस्त कर सकता नहीं और ओदा जिक्र कोई मिटा सकता नहीं। अल्लाह ताला ये सानू सब नू तौफीक अता फरमाए कि अपनिया नस्लां नू भी जनाबे अली यही सबक दे के जाइए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहब्बत ही सिखा के जाइए जी। आखिर ते हुजूर दा फरमान भी सुना दिया, मैनू याद आ गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीन चीज़ा अपनी औलाद को सिखाओ। कितनिया? तीन चीज़ा अपनी औलाद को सिखाओ। अपने नबी की मुहब्बत सिखाओ, अपने नबी दे अहले बैत की मुहब्बत सिखाओ, तो अल्लाह का सोहना कुरान सिखाओ। अल्लाह का सोहना कुरान सिखाओ, चढ़ी ABC ना सिखाओ, अल्लाह का सोहना कुरान सिखाओ। तो ये सारा कुछ जो सिखाओगे तो इंशाअल्लाह तुहाड़ियां नस्लां भी तर जाणगियां और इंशाअल्लाह ये कबर दे विच भी जनाबे अली तुहाडे चानन हो जाएगा। तो दुआ करो कि अल्लाह ताला के सानू इस तरह सारी जिंदगी हुजूर दा जिक्र करदियां रहण दी तौफीक अता फरमाए। एक बार सारे पढ़ लो, चन्न चढ़िया आमिना दे लाल दा, चन्न चढ़िया आमिना दे, चन्न चढ़िया आमिना दे लाल दा, चन्न चढ़िया आमिना दे लाल दा, शान बखराए सखी लजपाल दा, शान बखराए सखी लजपाल दा, चन्न चढ़िया आमिना दे लाल दा, चन्न चढ़िया आमिना दे लाल दा, चर्चाए हर जा सखी लजपाल दा, चर्चाए हर जा सखी, मैं ही पढ़ना, चर्चाए हर जा सखी लज, चर्चाए हर जा सखी लजपाल दा। अल्लाह ताला दी बारगाह च दुआ है कि अल्लाह ताला साडी सब दी हाज़री अपनी बारगाह च कबूल फरमाए। जितने दोस्त तुसी मुहब्बत दे नाल तशरीफ ले आए हो अल्लाह ताला सब दावना मिल बैठना कबूल फरमाए। सुबह इंशाअल्लाह जुलूस भी है मुरानिया शरीफ तो जिहड़ा शुरू होगा इंशाअल्लाह, ते तमाम दोस्तों ने इसकी भी तैयारी करनी और इस दे विच लाजमी शिरकत करनी है। फजर की नमाज भी इंशाअल्लाह जमात दे नाल पढ़नी है। अल्लाह ताला सानू सब नू नमाज दा पाबंद बनाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां सुन्नतां ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए दिलां विचों नफरतां, कदूरतां, हसद, बुग़्ज़ दूर हो गए और दिलों के विच मुहब्बतां पैदा फरमा जी। देखो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाबानुल मुअज़्ज़म शरीफ की 15वीं रात कहते हैं शबे बरात जी। शबे बरात नूं अल्लाह ताला नजरे करम फरमांदा है और बनी कलब कबीले दियां बकरियां दे वालां दी तादाद बराबर अल्लाह ताला गुनाहगारां दी बख्शिश फरमांदा है। लेकिन जिदे सीने दे विच दूजे मुसलमान दा बुग़्ज़ ते कीना ते हसद ते कोड़ दूजे मुसलमान दी होवे, मेरे नबी ने फरमाया उस बदबख्त दी शबे बरात नूं भी बख्शिश नहीं होंदी, ओदी शबे बरात नूं भी बख्शिश नहीं होंदी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जेड़ा बुग़्ज़ रखण वाला है, मुसलमान दा हसद अपने सीने विच पालन वाला है, कीना रखण वाला है, दूजे मुसलमाना तो सड़न वाला है, दूजे मुसलमाना वास्ते अपने सीने विच कोड़ रखण वाला है, ऐसा कोड़ा बंदा जन्नत विच दाखिल नहीं होएगा।
ये कोड़ा जन्नत विच दाखिल नहीं होगा। ये मिलाद शरीफ मुहब्बतां दा पैगाम लैके आउंदा है। ये महीना हर साल और चाहिए कि असीं मुहब्बतां वंडीए और मुहब्बतां दा ही दरस दईए और मुहब्बतां दा ही सबक दईए। अल्लाह ताला सानू सब नूं अमल दी तौफीक अता फरमाए। क्यों जी।